हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। सुबह का टाइम हो रहा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि सुबह सुबह जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, ठंडी ठंडी से हवा चलती है और चिड़ियों की जो चहचहाट होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं छत में आई हूँ, यानी कि बीच में जाड़ों का टाइम था ना, तो फिर मैं नहीं आती थी। लेकिन अब मैंने फिर से जो है शुरू कर दिया है घूमना। हालाँकि मैं आज ही आई हूँ। तो बीच में जाड़ों में आती तो थी, लेकिन ऐसे ही आती थी छत में, बस मंदिर तक वाले कमरे में एक चक्कर लगाया, फिर नीचे चली जाती थी। लेकिन अब गर्मी आ गई है तो कोशिश करूँगी कि डेली डेली, मतलब जैसे मैं घूमती थी सुबह, तो वैसे ही घूमूंगी। और गर्मियों के टाइम पे ना थोड़ा सा सुबह जो है वॉक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो रात भर पंखे चलते हैं, एसी चलता है, तो फिर नेचुरल हवा जो है ना वो लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए फिर मैं ज़रूर जाती हूँ छत में, चाहे 5 मिनट जाऊँ, 10 मिनट जाऊँ, 15-20 मिनट, जितना भी मुझे टाइम मिल जाए तो उतना मैं वॉक करती हूँ। और वैसे भी हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ ना जंगल ही जंगल है, तो सुबह की हवा जो होती है ना बिल्कुल फ्रेश होती है। और यहाँ पे जो है दरवाज़ा मैंने खोल दिया है ये वाला। वैसे तो मॉर्निंग में ही खुल जाता है, लेकिन पूरा नहीं खोलती हूँ। लेकिन अब गर्मी आ गई है तो फिर सुबह सुबह तो दरवाज़ा खोल के काम करने में ना बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने दक्षु के लिए बना दिया आलू का पराठा, क्योंकि दक्षु का टाइम हो गया है स्कूल का, और आजकल बच्चे लंच नहीं ले जाते हैं, तो घर पर ही खा करके जाते हैं। तो फिर ऐसे ही मैं नाश्ता बना देती हूँ, जिससे कि मतलब दिन में ना 1 बजे आते हैं, तो थोड़ा सा हैवी नाश्ता करा देती हूँ, जिससे पेट मतलब भरा रहे बच्चों का। बस उसके बाद मैं सीधे जो है मंदिर में आ गई थी, और यहाँ पे जो है मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर जो है मुझे आज एक कमरे की क्लीनिंग भी करनी है। अब गर्मियों का टाइम भी आ गया है ना, और धूल भी उड़ती है, तो फिर खिड़कियाँ भी गंदी हो जाती हैं और एकदम हवा अंदर आती है। तो अब तो खैर डस्टी डस्ट रहती है, तो अब तो डेली करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो है पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। फिर बच्चों के लिए तो आलू का पराठा मैंने बना दिया था, दक्षु के लिए बनाया था, अभी शिवांश ने तो नहीं करा है नाश्ता। और अपने लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पे बना दिया था पोहा। तो पोहा अच्छा लगता है, पराठे से तो बेहतर ही है, मन नहीं कर रहा था पराठे खाने का, तो इसलिए पोहा बना दिया था हल्का फुल्का सा। तो चलिए हम लोग अपना नाश्ता कर लेते हैं। आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, पोहा खाइए। और आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए। थोड़ा सा पता चल जाता है ना कमेंट करके कि हमारा वीडियो अच्छा है, गंदा है, जैसा भी है, मतलब अच्छा या गंदा जैसा भी कमेंट है आप करके ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ना आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और बस बाकी मैं और क्या ही कहूँ, क्योंकि चैनल का जो एनालिटिक है ना, उसे देख करके पता तो चल जाता है कि हमारा वीडियो लोग देखते हैं, लेकिन देख के ना लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो में जो चल रहा है उस पे बात करते हैं। तो आज मैं ना कमरे की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे कपड़े निकाल दिए थे, यानी कि कुछ बेड में से निकाले थे, जो जाड़ों वाले कपड़े थे वो सारे एक साथ मैंने हटा दिए थे। कुछ कपड़े ऐसे थे जो बच्चों के छोटे हो गए थे, तो वो भी मैंने अभी छाँट दिए हैं, क्योंकि फिर अगर उन्हीं को भरूंगी ना तो फिर नए कपड़ों के लिए जगह नहीं होती है। तो फिर साल साल भर में ना ऐसे कपड़े हटाने ही पड़ते हैं। और यहाँ पे बच्चों के स्कूल के सॉक्स थे, कैप थी, तो सब चीज़ें जो है मैंने अभी यहाँ से हटा दी हैं, जो कि ख़राब हो गए तो मैंने सारे हटा दिए हैं। दिखने में तो ये काम ऐसा लगता है ना कितनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये छाँटने में, कपड़ों को करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने जो है आज ये काम कर ही दिया था। एक-एक करके मैं कमरे की क्लीनिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि त्योहार भी आने वाले हैं, नवरात्रियाँ आने वाली हैं। तो उसके लिए घर भी क्लीन करना ज़रूरी है, इसलिए एक-एक कमरा मैंने बाँट दिया है। पहले आज ये वाला कमरा करूँगी, फिर दूसरा कमरा, तो ऐसे ना सफाई का बर्डन भी नहीं पड़ता है और घर भी जो है साफ़ रहता है। कपड़ों का काम तो मेरा हो गया था, उसके बाद अब यहाँ पे जो है डस्टिंग कर लेते हैं। तो एक-एक करके मैं सब जगह पे पूरी जो भी टेबल है और सब जगह जहाँ-जहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो सब जगह जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। और अब तो गर्मी आ गई है ना, तो ये काम भी बढ़ गया है डस्टिंग वाला। और जाड़ों में तो ये रहता है ना, ज़्यादातर दरवाजे बंद रहते हैं, तो फिर उतनी ज़्यादा डस्ट आती भी नहीं है और हवा उतनी उड़ती भी नहीं है। लेकिन अब जो ये वाला सीज़न आ गया है ना, ये बसंत ऋतु वाला, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, हवाएँ चलती हैं और छत भी गंदी हो जाती है हमारी। तो अभी छत भी गंदी हो रही है, तो अब एक दिन उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा छत साफ़ करने के लिए। बस छत वैसे तो ज़्यादा गंदी नहीं होती, लेकिन पत्ते उड़ के आ जाते हैं और थोड़ा बहुत मिट्टी हो जाती है ना, तो इसलिए जो है आजकल हो ही जाती है गंदी। और यहाँ पे जो है मैंने ये पूरी डस्ट जो है वो साफ़ कर दी है, दरवाजे खिड़की। और अभी उसमें एक ब्रश मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी नहा लिया था ना, इसलिए नहीं मारा था। तो नहाने से पहले मैं उससे भी कर दूँगी। और बस यहाँ पे जो है पर्दे लगाने ज़रूरी होते हैं ना, नहीं तो फिर अंदर जो वीडियो की क्वालिटी है ना ख़राब आती है, क्योंकि बाहर से जो है रोशनी आती है, इसलिए। तो बस ये मैंने पोटली बना दी थी, जो कपड़े मेरे बेकार के थे, मतलब बेकार क्या थे, जो छोटे हो गए थे, तो उनको मैंने अलग कर दिया है। तो बस यहाँ पे अब बेडशीट जो है उसको बिछा लेती हूँ, फिर इधर वाले कोने की सफाई बाद में करूँगी, अभी जहाँ पे टेबल है और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका।
तो अब जो है यहाँ पे टेबल की सफाई करते हैं। टेबल जो है ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, काफ़ी मेसी रहता है, क्योंकि बच्चे ना यहीं पे बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो बुक्स जो है यहीं पे रहती है। तो उतना हम लोग इसमें खाना नहीं खाते हैं जितना यहाँ पे ना बुक्स फैली हुई रहती है। और फिर मैं यहाँ से हटाती भी नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि छोड़ो चलो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। और नहीं तो पहले तो मैंने किचन में लगाया था ये, उसके बाद फिर मैंने इस कमरे में रख दिया था, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए सही रहता है यहाँ पे बैठ कर के काम करने के लिए। तो फिर मैंने यहीं रख दिया टेबल ये। तो यहाँ पे मैंने कॉलिन से सब जगह चमका दिया, पूरा टेबल चमका दिया, ऊपर वाला हिस्सा चमका दिया है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि गर्मियों के दिनों में ये साफ़-सफ़ाई के काम शायद थोड़ा-सा बढ़ जाते हैं, और जाड़ों में मतलब हमें ठंडा लगता है, ये क्या होता है। तो उतना ज़्यादा काम नहीं निकल कर के आता है कि, और गर्मियों में ये होता है दरवाजे खुलते हैं। हमारे इधर को तो बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट आ जाती है, तो हर चीज़ गंदी हो जाती है। यानी कि जो ये ऊपर मैंने फ्लावर रखे हुए हैं ना, ये भी सारे जो है धूल से गंदे हो जाते हैं। 1-2 हफ्ते में तो इतने ज़्यादा ऊपर पूरी धूल इनमें जमा हो जाती है, तो बस इनको बिना धोए काम नहीं बनता है कि वैसे झाड़ लो। और वैसे भी जब आप स्वस्थ हो ना, बॉडी एक्टिव हो, तो ये सब साफ़-सफ़ाई के काम ना तभी करने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपकी बॉडी बिल्कुल भी मतलब आपका साथ नहीं दे रही है और आप बिल्कुल सफ़ाई करने में लगे हो, घर का एक-एक कोना चमकाने में लगे हुए हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, यानी कि बीच में 5-6 महीने से ना मैं कमर दर्द और पैर दर्द से बहुत परेशान थी। तो फिर मैं साफ़-सफ़ाई वाले काम करती तो थी डेली, झाड़ू-पोछा, हालाँकि हर काम होते थे, लेकिन ऐसी डीपली वाली बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके की सफ़ाई मैंने थोड़ा-सा इग्नोर ही कर दिया था। तो लेकिन अब ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत अपना मतलब अपने आप को सही रखने के लिए करना पड़ता है ना कुछ ना कुछ। और ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी लगी है तो फिर हम उसे लेकर के बैठ जाएँ कि नहीं अब हम कुछ नहीं करेंगे। बस अगर अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा हम एक्टिव रखेंगे ना, तो बीमारियाँ भी दूर भागती हैं। ऐसा नहीं है कि फिर हम उसी बीमारी को लेके बैठे रहें। तो फिर ये सब तो उसी चीज़ों से होता है, तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं सारे काम अपने घर के दोबारा से वैसे ही कर लेती हूँ जैसे मैं पहले करती थी। हालाँकि दर्द तो होता है, लेकिन अब उतना नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम दवाई पे ही डिपेंड रहें। और डॉक्टर ने भी मुझसे यही बात बोली थी कि आप जो है जितना आपसे काम होता है आप करिए, और ऐसा नहीं कि आप दवाई पे ही डिपेंड रहें। तो दवाई पे डिपेंड रहना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बस ये है कि हाँ, जिस समय होता है तो उस समय तो हमें खानी होती है दवाई, लेकिन बहुत ज़्यादा दवाई पे डिपेंड रहना ना अच्छा नहीं होता है। तो अपने आप को जितना भी हो पॉजिटिव रखें। सबसे पहले सुबह उठें, फ्रेश हवा लें, और उसके बाद जो है अपना जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो काम करें। तो मतलब किसी की ना देखना है ना किसी का सुनना है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो चीज़ करें, उससे काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। और ऐसा नहीं कि कौन क्या कह रहा है, दुनिया तो किसी के बारे में कुछ भी कह सकती है। वो अच्छा करोगे तो भी आपको नहीं छोड़ेगी, गंदा करोगे तो खैर नहीं छोड़ना है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने घर का काम करें, और बस सबसे ज़्यादा यही एक्सरसाइज है और यही सब कुछ है। तो बातें करते-करते मैंने अपना सारा कमरा भी साफ़ कर दिया है, तो अच्छा लगता है बातें करना भी कभी-कभी। और पहले मैं ना क्लीनिंग के वीडियो बहुत डालती थी, तो आप लोगों को पसंद भी आते थे बीच में, लेकिन बस उसी प्रॉब्लम के मारे मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वाले वीडियो नहीं डालती थी, रेसिपी ज़्यादा डालती थी। और लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी कोशिश तो मेरी यही रहेगी, उससे यही रहता है बस अपना घर भी साफ़ हो जाता है, और आपके साथ अपना जो क्लीनिंग रूटीन है ना वो भी शेयर हो जाता है। और यहाँ पे जो है शिवांश ने बना लिया था अपने लिए आलू का पराठा। वैसे तो मैंने बोला था कि मैं बना देती हूँ, लेकिन उसे भी शौक है ना थोड़ा बहुत कुकिंग करने का, तो वो कभी-कभी उसको टाइम मिलता है तो वो कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे बच्चे घर का काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी अगर जो चीज़ अच्छी लगती है, तो उसको भी मेरी तरह कुकिंग करने का ना काफ़ी शौक है, अच्छा लगता है उसे, तो कभी-कभी अपने लिए बना लेता है वो। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा वीडियो में ले लिया था। और वैसे भी चाहे लड़की हो या लड़का हो ना, घर का काम तो हर किसी को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मेड भी रख सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि जो चीज़ अपने हाथ से होती है ना, वो दूसरे के हाथ से नहीं होती है। और बच्चे अगर कल के दिन बाहर भी जाते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि उन्हें खाना बनाना आना चाहिए। हर काम हो जाता है, लेकिन खाना अगर अपने हाथ से बनाना आ जाए ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा बहुत हर चीज़ सिखानी चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो है पोछा भी लग गया है सब जगह पे।
तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मुझे बनाना है खाना, क्योंकि हस्बैंड का भी जाने का टाइम हो गया है ना, हो जाएगा मतलब, अभी तो नहीं हुआ है और 12:30 बजे जाते हैं वो। तो यहाँ पे जो है मैंने दाल जल्दी से चढ़ाने के लिए रख दी और फटाफट से मुझे जो है किचन की सफाई भी करनी है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैं उसी कमरे में लग गई थी ना, तो यहाँ का काम रह गया था, किचन का मैंने छोड़ दिया था। तो अभी बर्तन भी हैं, तो ये तो आराम से होते रहेंगे, फिर मैं दिन में करते रहूँगी, मतलब खाने के साथ साथ एक तरफ खाना बनते रहेगा, एक तरफ बर्तन भी करते रहूँगी। और अभी जो सूखे हुए बर्तन हैं इनको लगा देते हैं। तो बस अब मैं खाना बना लेती हूँ। तो मसूर की दाल रखी है मैंने कढ़ाई में ही बन जाती है मसूर की दाल। और बस आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।